जो दादा चमन ऋषि का धाम है, इसका रहस्य महाभारत काल से जुड़ा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं दादा चमन ऋषि के 5वें धाम सलीमपुर मदूद गांव, जिला कैथल, हरियाणा में। आइए हम आपको दादा चमन ऋषि के 5वें धाम के दर्शन कराते हैं। आइए। ये दोस्तों जो सलीमपुर मदूद जिला कैथल का जो दादा चमन ऋषि का धाम है, इसका रहस्य महाभारत काल से जुड़ा है, जिसको जानने के लिए हम यहाँ की कमेटी से बातें करेंगे और इससे पहले हम दादा चमन ऋषि धाम के दर्शन कराते हैं। आइए। तो ये यहाँ पे महंत गणपत गिरी जी महाराज हैं, जो कि अब दादा चमन ऋषि की महिमा के बारे में बताएंगे और दादा चमन ऋषि के दर्शन करवाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं गणपत गिरी। आइए चमन ऋषि महाराज के दर्शन करिए।
आपको मिलवाते हैं दादा चमन ऋषि सेवा समिति के सदस्यों थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सेवक है जी, सुल्तान सिंह जी। अच्छा जी। ये हैं प्रधान जी श्रीमान प्यारेलाल जी। नमस्कार धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं रणधीर सिंह सेवाकार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सतपाल नंबरदार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जी दादा चमन ऋषि की महिमा के बारे में कुछ बताइए। ऐसा है जी, यहाँ तो पुरानी जो कहावत है, यहाँ पर पुराने ज़माने में कहीं एक राजा शरीआती आए थे, उसके साथ उसकी फौज थी, लड़की थी सुकन्या। और यहाँ आए तो एक उन्होंने सुकन्या ने एक बम्बी देखी जिसके अंदर 2 सुराख थे, जो आँखों के सुराख, तो कुछ रोशनी निकली उसमें। सुकन्या ने गलती से उसमें कुछ डाल दिया, उस दोनों आंखें चली गई, पता नहीं था क्या है। तो राजा शरीआती की सेना के सिपाही सारे बीमार हो गए, सब घोड़े हाथी बीमार हो गए। उन्होंने देखा भी कुछ ना कुछ तो है गलत मारे पे। तो बाद में पता लगा कि इस बम्बी में से कुछ खून निकला था। तो उसको सफाई कराई गई तो उसके अंदर साधु निकले जो तपस्या कर रहे थे कई 1000 साल से। उस साधु को ना बाहर निकाल लिया। तो सुकन्या कहने लगी कि मैं तो सेवा करूँगी, साधु के मेरे से पाप हो गया। तो राजा शरीआती अपनी लड़की को यहाँ छोड़ गए, गिला सिपाही छोड़ गए सेवा करने के लिए। तो सुकन्या ने सोचा कि इसको क्यों नहीं दोबारा जवान कराया जाए और इसकी आंखों की रोशनी दोबारा आई जाए। सुकन्या का जो था रिश्ता किया हुआ था अश्विनी कुमारों के साथ, जो देवताओं के देवता हैं। तो उनको पता था कि बुढ़ापे से जवान कैसे हो जाता है। वो च्यवनप्राश बनाया करते थे। तो सुकन्या ने उनसे च्यवनप्राश बनाना सीख लिया और वो सीख के च्यवनप्राश वो साधु को खिला दिया। उन साधु ने च्यवनप्राश खाया और सुकन्या मन ही मन उन साधु से प्रेम करने लगी थी। साधु को ही पता था कि तेरे को प्रेम कर रही है। तो जब वो च्यवनप्राश खा लिया उन्होंने, तो भादों के शुक्ल पक्ष की छठ को यहाँ पर उन्होंने इस तालाब में स्नान किया। ये तालाब चूल्हा तीर्थ के नाम से मशहूर है। यहाँ भीम ने खाना बनाया था जब वो उसमें थे अज्ञातवास में। एक रात यहाँ रहे थे, उन्होंने अपना रसोई बनाई थी, या एक रात यहाँ चूल्हा बनाया, खाना बनाया था। तो चूल्हा तीर्थ के नाम से ही मशहूर है ये। तो उस दिन बाद वे कि शुक्ल पक्ष की छठ को साधु ने यहाँ स्नान किया और एकदम 3 युवक नौजवान तालाब से बाहर निकले, एक शक्ल के। तो साधु ने बोला कि अगर आप इनमें से किसी एक को जो सही है उसको पहचान लोगे तो ठीक है, नहीं तो आप तो अपने घर चल जाना। और उस कन्या ने उसको वरमाला पहना दी जो सही था। उनकी शादी होगी चमन ऋषि जी की। और उसके बाद यहाँ मेला लगता है भादवे की छठ का। चमन ऋषि जी के फिर उसके बाद 4 लड़के हुए। उनके ही मंदिर हिमालय में भी हैं, अरावली पर्वत की साइड में भी हैं। और चमन ऋषि जी के पूरे हिंदुस्तान में 14 मंदिर हैं, जिसमें दिल्ली में भी है, अपना मथुरा में भी है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, हिमालय में है। क्योंकि हम तो 2-3 मंदिरों के बारे में ज़्यादा गए हैं, 3-4 मंदिरों पे, लेकिन 14 के 14 हम नहीं गए। सिर्फ हमने तो कथा सागर में पढ़ा इसको। कथा सागर में 365 नंबर पेज के ऊपर इसकी पूरी कहानी है। ये जी सुनने में आया कि इस नाम का रहस्य महाभारत काल से जुड़ा है, उसके विषय में आप कुछ बताइए। अज्ञातवास के टाइम में जब यहाँ पर पांडु रुके थे तो उन्होंने एक रात यहाँ खाना बनाया था। खाना बनाने के लिए उन्होंने चूल्हा बनाना था। तो चूल्हा बनाया तो 2.5 कसी मारी भी हमने, एक कसी इस साइड में, एक इस आधी पीछे, और 2.5 कसी बना के चूल्हा बना दिया। पहले इस तालाब की सब चूल्हे जैसी थी, यहाँ खाना बनाया उन्होंने। जो ये ऊपर मंदिर बना हुआ ना, ये उसी टाइम की मिट्टी डली हुई है, महाभारत के टाइम की। हमने तो सिर्फ थोड़ा बहुत इसमें अपना वो अलग से किया है, अंदर और मिट्टी कटाव हो गया था, बहुत टाइम हो गया, लेकिन ये उस टाइम के ज़माने की मिट्टी है जहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। और उस टाइम मतलब कि ना, उसके बाद सारा अगला टाइम में तालाब खुदाई करी गई, आज की शक्ल तालाब जैसी होगी। उस ज़माने में सिर्फ चूल्हे जैसी, इसको चूल्हा तीर्थ के नाम से ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ पर आप चूल्हे देख रहे होंगे, चूल्हे बने हुए हैं, वो ईंटा रखी हुई हैं। आसपास के गांव से लोग आते हैं मंगलवार को और ये चूल्हा यहीं बनाते हैं और यहीं खाना बना के अपने घर, यहाँ भोग लगा के अपने घर जा खाते हैं। चलिए दोस्तों, अब वहाँ पर आपको लेके चलते हैं जहाँ पर पांडव पुत्र भीम ने 2.5 कसी मार कर
चूल्हा बनाया था, जिसके नाम से ये चूल्हा तीर्थ जाना जाता है। यह वह तालाब है जो पांडुपुत्र भीम ने 2.5 कस्सी मार कर जो मिट्टी बाहर निकाली थी, वह मंदिर जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर गिरा दी थी। और यहाँ पर चूल्हा बनाकर अज्ञात वर्ष के अनुसार पांडुपुत्र भीम ने भोजन का कार्य किया था। और ये जो आप देख रहे हैं, यह महिला स्नानघर है। देखिए कितनी सुंदरता से इसका निर्माण किया है। स्पेशल यह महिलाओं के लिए स्नानघर है। तो जिसने भी आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे। जल्द ही आप लोगों के सामने अगले धाम की वीडियो लेके आएंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।